भारत दिन प्रतिदिन ऐसी तरक्की कर रहा है जिसका अंदाजा चीन, अमेरिका और रूस को कभी नहीं था। ये देश समझते थे कि अगर भारत को हम अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं देंगे तो भारत डिफेंस के मामले में कमजोर रहेगा और हम जब चाहे भारत को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने ऐसी छलांग मारी है कि इन देशों में बवंडर आ गया है। लेकिन अभी जो अपडेट सामने निकल कर आ रही है, इस अपडेट ने इन देशों को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट क्या है समझते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपके लिए 2 सेकंड का काम है और भारतीय सेना के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, भारत ने अरब सागर को अपनी लोहे की मुट्ठी में जकड़ लिया है। अब बिना भारत की इजाजत के वहाँ एक भी जहाज हिल नहीं सकता। एक कॉल पर भारतीय नौसेना तुरंत मौजूद हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे भारत का नेवल डिप्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, समुद्री लुटेरों के सरगना की धमकी ने हड़कंप मचा दिया है। अगर भारत ने अपने जहाजों को वहां से नहीं हटाया तो वे कार्गो शिप्स को डुबा देंगे। यह घटना याद दिलाती है कि किसी भी देश के लिए मजबूत नौसेना कितनी जरूरी होती है। भारत जो इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहा है, दुनिया भर में भू राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे सुपर पावर्स लंबे समय से जानते हैं कि उनकी शक्ति का असली केंद्र उनकी नौसेना में है। वे अपनी नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अपने डिफेंस बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। भारत की नौसेना अभी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वह क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने में कामयाब रही है। सीमित संसाधनों के बावजूद भारतीय नौसेना न केवल अपने देश की बल्कि दुनिया के बड़े हिस्से की सुरक्षा भी कर रही है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि ग्लोबल ट्रेड का 90% हिस्सा समुद्री मार्गों से गुजरता है, जिसमें कार्गो शिप्स और ओनाल टैंकर शामिल है। अरब सागर के आसपास के पानी से गुजरते हुए यह जहाज अक्सर समुद्री लुटेरों और आतंकवादी संगठनों का शिकार बनते हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने हाल के वर्षों में लगातार इन जहाजों पर हमले किए हैं। ऐसे खतरनाक समुद्री इलाकों में इन जहाजों की सुरक्षा का एकमात्र सहारा कोई मजबूत नौसेना ही होती है। जब किसी कार्गो शिप पर कोई संकट आता है, चाहे वह मैकेनिकल फेलियर हो, मौसम खराब हो या फिर क्रू मेंबर की तबीयत बिगड़ जाए, तो सबसे पहले वे आसपास की नेवल शिप्स को डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजकर मदद मांगते हैं। अब अगर हम बात करें इंडियन ओशन, अरब सागर और गल्फ ऑफ एडन की, तो यहाँ से दुनिया का 80% समुद्री कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस गुजरती है। इसके साथ ही 40% ग्लोबल ट्रेड भी इसी रास्ते से होता है। इसका मतलब साफ है, यह क्षेत्र ग्लोबल ट्रेड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इसमें खास बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी नेवल पावर कोई और नहीं बल्कि भारतीय नौसेना है। हालांकि अमेरिका, चीन और कुछ नाटो देश भी अपने जहाज भेजते हैं, लेकिन उनकी संख्या काफी कम होती है क्योंकि यह क्षेत्र उनके लैंड बॉर्डर से काफी दूर है। इसलिए जब भी कोई कार्गो शिप मुसीबत में पड़ता है तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस सिग्नल भारतीय नौसेना के पास आते हैं। भारतीय नौसेना के यह ऑपरेशन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि वे लगातार कार्गो शिप्स की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों की जान बचा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने जानकारी दी है कि 30 से ज्यादा नेवल शिप्स को 24 घंटे 7 दिन डिप्लॉयड किया गया है। पिछले साल में 25 ऐसे मामले सामने आए हैं जब कार्गो शिप्स पर हमले हुए और भारतीय नौसेना ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उन जहाजों की सुरक्षा की। इन 25 घटनाओं में भारतीय नौसेना ने न केवल कार्गो जहाजों को सुरक्षित किया बल्कि 400 से ज्यादा लोगों की जान भी बचाई। यह भारतीय नौसेना के अद्वितीय प्रयासों का परिणाम है। इतना ही नहीं, भारतीय नौसेना ने 230 मर्चेंट वेसल्स को हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों से बचाया है। इन जहाजों को सुरक्षित रूप से खतरनाक जल क्षेत्रों से पार करवाने के लिए भारतीय युद्धपोत उनके साथ चलते रहे। कई बार जब समुद्री लुटेरे या आतंकी गुट देखते हैं कि किसी कार्गो शिप के साथ शक्तिशाली युद्धपोत है, वे हमले का जोखिम नहीं उठाते। यह रणनीति बेहद प्रभावी साबित हुई है। भारतीय नौसेना की मौजूदगी के कारण 230 से अधिक जहाज सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच पाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सभी जहाज भारतीय नहीं थे। भारतीय नौसेना ने अन्य देशों के जहाजों को भी सुरक्षा प्रदान की है, जिससे यह साबित होता है कि भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है बल्कि वैश्विक व्यापार की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा रहा है। भारत नौसेना आने वाले समय में अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए तैयार है। नौसेना 64 नए युद्धपोतों को शामिल करने जा रही है जो भारतीय ओशन और अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और खास बात यह है कि इन 64 में से 63 युद्धपोत मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में ही बनाए जा रहे हैं। यह भारतीय नौसेना का पूरी तरह से
मेक इन इंडिया का समर्थन दिखाता है। यह कहानी सिर्फ भारतीय नौसेना की शक्ति की नहीं है, बल्कि यह वैश्विक सुरक्षा में भारत के बढ़ते योगदान की भी है। भारत की नौसेना अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रही, बल्कि यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रही है। समुद्री लुटेरों की धमकी चाहे जितनी भी बड़ी हो, जब तक भारत की नौसेना पहरा दे रही है, कोई भी जहाज डूबने का खतरा नहीं उठा सकता। दुनिया देख रही है और समुद्री लुटेरे भी, क्या वे हिम्मत करेंगे हमला करने की, या फिर भारत की नौसेना की ताकत के सामने हार मान लेंगे? एक बात तो तय है, भारत की नौसेना पीछे हटने वाली नहीं है, और यह साफ संदेश है कि अगर किसी ने भारत के दबदबे को चुनौती देने की कोशिश की, तो उसे भारतीय नौसेना की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। भारतीय नौसेना का इतिहास और इसके हालिया ऑपरेशन की बात करें तो यह केवल भारतीय हितों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा में इसका योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय नौसेना ने वर्षों से कई ऐसे मिशन चलाए हैं जिनका उद्देश्य न केवल भारत के समुद्री क्षेत्र की रक्षा करना रहा है, बल्कि पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण मार्गों की सुरक्षा भी रही है। भारतीय नौसेना ने विशेष रूप से एंटी पायरेसी ऑपरेशन में अपनी शक्ति दिखाई है। अरब सागर और अदन की खाड़ी लंबे समय से समुद्री लुटेरों के निशाने पर रहे हैं। सोमालिया के आसपास के पानी में पायरेसी के मामले 2000 के दशक में बहुत तेजी से बढ़े थे। तब भारतीय नौसेना ने कई मिशन चलाए और समुद्री व्यापार को सुरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभाई। हाल के वर्षों में नौसेना ने कई भारतीय और विदेशी जहाजों को पायरेट्स से सुरक्षित निकाला है और समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए नियमित गश्त बढ़ाई है। यह ऑपरेशन भारतीय नौसेना का एक बड़ा कदम था जो 2019 में शुरू हुआ था। उद्देश्य अरब सागर और फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों और व्यापार मार्गों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था, विशेष रूप से तब जब क्षेत्र में ईरान अमेरिका तनाव के चलते जल मार्गों में खतरों की संभावना बढ़ गई थी। भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन के तहत अपने युद्धपोत और एयरक्राफ्ट तैनात किए ताकि भारतीय जहाजों की सुरक्षा की जा सके। हाल के वर्षों में भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। 2017 में भारत ने पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का जलावतरण किया, जो भारतीय नौसेना की शक्ति को नए स्तर पर ले गए। इसके अलावा INS अरिहंत जैसी परमाणु संचालित पनडुब्बी भी नौसेना के बेड़े में शामिल हुई, जिससे भारत की अंडर वाटर युद्ध क्षमता में जबरदस्त इजाफा हुआ। नौसेना ने मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी युद्धपोतों के निर्माण पर जोर दिया है। आने वाले समय में 64 नए जहाजों और पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल किया जाना है, जिनमें से 63 स्वदेश में ही बनाए जा रहे हैं। यह कदम न केवल भारत की नौसेना को मजबूत करेगा, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।